नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में शराब दुकानों पर अब प्रलोभन के विज्ञापन नहीं लगा सकेंगे। विज्ञापन बोर्ड व होर्डिंग हटाने की शुरुआत आज से हो गई है। आबकारी विभाग ने प्रदेश स्तरीय अभियान शुरू किया है, जिसके तहत तय साइज में ही होर्डिंग और तय बोर्ड ही लगाने होंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों पर भी जांच होगी। अभियान के दौरान अधिकारी कर्मचारी को अवकाश नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की कोताही बरती तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने आदेश जारी किए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। ये कम प्रदूषण करती हैं, चलाने में किफायती होती हैं और शहरों में ट्रैफिक के बीच भी स्मूथ ड्राइविंग देती हैं। खामोशी कई बार पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों और बुजुर्गों के लिए जोखिम बन जाती है, क्योंकि उन्हें सामने से आती गाड़ी का अंदाजा नहीं लग पाता। अब इसी खतरे को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अक्टूबर से इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स में लो स्पीड पर आर्टिफिशियल साउंड देना अनिवार्य किया जाएगा। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रेजी माथाई ने बताया है कि अक्टूबर से सभी इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। ये सिस्टम कम स्पीड पर गाड़ी से आवाज पैदा करेगा, ताकि पैदल यात्रियों को वाहन का पता चल सके। देश भर में भ्रष्टाचार रोधी जांच व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 19 जनवरी 2026 को 2 विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण पोर्टल पर नागरिकों की सुविधा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जन अभियोग निराकरण विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि इस नई व्यवस्था के अंतर्गत निस्तारित शिकायतों की एटीआर अब निस्तारण के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी। शिकायत के निस्तारण के बाद संबंधित एटीआर व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से सीधे शिकायतकर्ता को भेजी जाएगी, जिससे शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी सरल, त्वरित एवं सहज रूप से दस्तावेजी रूप में प्राप्त हो सकेगी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने फुल बेंच के निर्णय के तहत साल 2026 के पहले और चौथे शनिवार को वर्किंग डे घोषित कर दिया है। इसे लेकर हाईकोर्ट प्रशासन ने कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके बाद वकीलों ने इस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है। वकीलों ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को इस निर्णय के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में बार इस निर्णय को लेकर अपना रुख तय करेगी। सोने के दाम आज यानी 23 जनवरी को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 4300 रुपए बढ़कर 1,55,428 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,51,128 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 19,249 रुपए बढ़कर 3,18,960 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले गुरुवार को ये 2,99,711 रुपए पर थी। इस साल सिर्फ 23 दिनों में सोना 22,233 रुपए और चांदी 88,540 रुपए महंगी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी दस्तावेज और फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़े एक वांछित और घोषित अपराधी हरदेश उर्फ सोनू उर्फ आरपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्पेशल सेल में दर्ज मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था और अदालत द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका था। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार आरोपी हरदेश उर्फ सोनू के खिलाफ एफआईआर नंबर 181/25 थाना स्पेशल सेल में दर्ज है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल आज से ठीक 3 महीने बाद यानी 23 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को विधि विधान से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। बसंत पंचमी के मौके पर आज नरेंद्र नगर राजमहल में विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की आधिकारिक घोषणा की गई। परंपरा के अनुसार राजपुरोहित महाराजा मनुजेंद्र शाह के जन्म पत्री और लगन पत्रिका देखकर शुभ मुहूर्त निकालते हैं। राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल के मुताबिक शुभ मुहूर्त तय होने के बाद इसकी घोषणा बोलंदा बद्रीश महाराज की ओर से की जाती है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इससे जुड़े जिला दुग्ध संघ इन दिनों लोकल फॉर लोकल के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में गंभीरता से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन आपणो अग्रणी राजस्थान के तहत राज्य भर के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय परिसरों, शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में सरस के आउटलेट्स खोले जा रहे हैं।
जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित सरस पार्लर, सचिवालय और आरटीडीसी के नाहरगढ़ स्थित पड़ाव रेस्टोरेंट पर सफल प्रयोग के बाद आरसीडीएफ इस योजना के विस्तार पर गंभीरता से काम कर रहा है। डीडवाना कुचामन जिले में खाद्य रजिस्ट्रेशन के लिए व्यापारियों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने के आरोप में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने ये कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार नावा उपखंड के मारोट कस्बे में हाल ही में खाद्य सुरक्षा शिविर आयोजित किया गया था। इस दौरान व्यापारियों से ज्यादा शुल्क वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। जैसलमेर की मरुधरा की जीवन रेखा कहे जाने वाले ओरण के अस्तित्व को बचाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया है। तनोट राय माता मंदिर से शुरू हुई 725 किलोमीटर लंबी ओरण बचाओ पदयात्रा शुक्रवार को रामगढ़ पहुंची। यहां ग्रामीणों ने फूल बरसाकर पर्यावरण प्रेमियों का स्वागत किया। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह बोले, ये यात्रा महज एक पैदल मार्च नहीं बल्कि 25,000 ओरणों के हक की लड़ाई है, जो अब सीधे प्रदेश की राजधानी जयपुर की चौखट पर दस्तक देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को डीडवाना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ के निवास पर पहुंचकर उनकी दिवंगत पत्नी सुमन कंवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ की पत्नी सुमन कंवर का 13 जनवरी को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राठौड़ परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। ओडिशा के देवगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन अंतर्गत रियामाल रेंज के टिंकबीर गांव में एक खुले कुएं में 3 दंतैल हाथी गिर गए। वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की जानकारी मिलते ही रियामाल रेंजर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने बिना समय गंवाए जेसीबी मशीन की मदद से कुएं के किनारे तक गहरी खुदाई की और हाथियों को बाहर निकालने के लिए एक सुरक्षित गलियारा तैयार किया। देवगढ़ डीएफओ रश्मि ने बताया कि यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन मात्र 50 मिनट में सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में एक क्लब में आग लगने की घटना के मामले में बिर्च बाय रोमियो लेन के मालिकों लूथरा भाइयों और अजय गुप्ता के घरों और कार्यालयों पर छापे मारे हैं। ये छापे गोवा में गत वर्ष 6 सितंबर को हुई दुखद अग्नि दुर्घटना के बाद क्लब के अवैध कामकाज और इनके प्रमोटरों की भूमिका से जुड़े धन शोधन एंगल की जांच के लिए मारे जा रहे हैं। आग लगने की इस घटना में 25 लोगों की जान चली गई थी। राजस्थान में एसटीओ सहित अन्य रेवेन्यू कोर्ट में ऑनलाइन मुकदमे पेश किए जाने की प्रक्रिया का विरोध लगातार जारी है। राजस्व मंडल राजस्व बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने शुक्रवार को अजमेर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वकील प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए ऑनलाइन मुकदमे पेश किए जाने की प्रक्रिया को बंद कर ऑफलाइन वाद प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था को तुरंत लागू करने की मांग की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।